वीडियो फुटेज और बयान के आधार पर, जिसे आप सुन भी रहे थे कि उनके आधार पर ये एक्शन हुआ है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए इस बड़ी खबर पर। संजय, चूंकि लगातार इस खबर को लेकर जानकारी जो है वो अपडेट के तौर पर सामने आ रही है, आनंद सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन पेशी का इंतजार है। बिल्कुल विभा, इंतजार है। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनंत सिंह को यहीं पर रखा गया है और ये पटना पुलिस का स्पेशल सेल है, जो एसएसपी कैंपस है ऑफिस का, उसी सेल वहीं पर ये कैंपस है, सेल है ये। और इसको पिटवास थाना भी बोलते हैं या फिर इसको रंगदारी सेल कह लीजिए, स्पेशल सेल कह लीजिए। अनंत सिंह को यहीं पर रखा गया है और इसकी जो व्यवस्था है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अमूमन जो इसका ये जो आप गेट देख रहे हैं, जो हल्का सा खुला हुआ है, ये पूरा खुला रहता है, लेकिन फिलहाल इसको लॉक रखा गया है। चारों तरफ से घेराबंदी की गई है, पर्दा भी लगा दिया गया है, यानी बाहर से कोई तस्वीर अंदर की न देखे, इसकी पूरी कोशिश की गई है। और जो जानकारी मिली है, अनंत सिंह को यहीं पर रखा गया है, सुबह की चाय उन्होंने पी है और जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। उनके कई सामान जो है वो अभी जो उनके लोग पहुंचे थे उनको दिया गया है, यानी वो लेकर अपने साथ गए हैं। और जो कागजी प्रक्रिया वो पूरी करने के बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने की तैयारी की जा रही है। और देखना होगा कौन सा वो वक्त होता है जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। क्या उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के घर पे पेश किया जाता है या फिर कोर्ट में पेश किया जाता है, ये दो तरह की बातें। हालांकि संडे है तो मोस्ट प्रोबेबली उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के घर पर ही पेश किया जाएगा, लेकिन समय क्या होगा ये पटना पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में अनंत सिंह को यहाँ से लेकर जाते हैं। देखिए, तमाम तरह की जो गाड़ियां हैं पुलिस की वो यहाँ पर लगी हुई हैं। अमूमन जिनको पटना पुलिस अरेस्ट करती है किसी मामले में, उनको यहीं पर लाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। तो अनंत सिंह को यहीं रखा गया, ये सबसे बड़ा अपडेट है। और उनसे क्या कुछ पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिलहाल उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए जो कागजी औपचारिकता है वो पूरी की जा रही है। इस बात की जानकारी पटना पुलिस की तरफ से दी गई है। ऐसे वक्त में आनंद सिंह को गिरफ्तार किया गया है जब चुनाव जो है वो बिल्कुल सर पर है, और ऐसे में आनंद सिंह अंदर जब लाए गए इस जगह पर जहां पर आपकी मौजूदगी है, रात उनकी कैसे कटी, कुछ जानकारी मिल रही है? विवाह, उनको यहाँ पे रखा गया है, इस बात की जानकारी जरूर मिली है। पहले उनको जब बैडनी में अरेस्ट किया गया था तो बैडनी से उनको पुलिस लाइन लाया गया था, पुलिस लाइन से फिर यहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया इसी स्पेशल सेल में, जिसको अमूमन बोलचाल की भाषा में लोग रंगदारी सेल कहते हैं या फिर पिटवास थाना के नाम से भी काफी चर्चित हुआ करता था ये सेल। अब अनंत सिंह और उनके जो दोनों सहयोगी हैं उनको गिरफ्तार करके यहीं पर रखा गया है। जो कागजी प्रक्रिया है वो की जा रही है और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद, जैसा कि जो पुलिस सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने की तैयारी की जा रही है। देखना होगा, पटना पुलिस आज पीएम का रोड शो भी है, उसमें भी व्यस्त रहेगी। तो अमूमन फर्स्ट ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि फर्स्ट हाफ में ही जो अनंत सिंह है उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है और उनकी पेशी होगी। देखना होगा कोर्ट का क्या कुछ आज आदेश आता है, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजना होगा। तो अब तक अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में ही रखे गए हैं, वहीं उनको शिफ्ट किया गया है। तो ज्यादातर संभावना इस बात की है कि उनको बेऊर जेल में ही शिफ्ट किया जाएगा। एक बार फिर से अनंत सिंह बेऊर जेल पहुंचेंगे, जहां से कुछ महीने पहले ही वो रिहा हुए थे, और एक बार फिर से उनका नया ठिकाना बेऊर जेल बनेगा। बिल्कुल, और अब इसी बात पर सबकी निगाहें जाकर टिक भी गई हैं कि पेशी कब तक हो पाती है संजय, और उसके बाद क्या एक बार फिर से बेऊर जेल ही शिफ्ट होते हैं आनंद सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको जल्दी बता दें कि मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अब क्या क्या प्रशासनिक बदलाव जो हैं वो किए गए हैं, क्योंकि लोगों के बीच निर्भीक होकर जो भाव होता है वो बना रहे, इसकी कोशिश हो रही है। मोकामा विधानसभा में इस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो कर दिए गए हैं। तीनों उम्मीदवारों पर प्रशासन की सख्त निगाह जो होती है वो बनी हुई है। वीणा देवी हूं, पीयूष प्रियदर्शी हूं, इन पर अब निगाह जो है वो प्रशासन की बड़ी सख्ती के साथ है। मोकामा विधानसभा के उम्मीदवारों पर प्रशासन का ये इस वक्त जो नजरिया है वो इस रूप में नजर आता है। चुनाव प्रचार के दौरान मजिस्ट्रेट की तैनाती भी सुनिश्चित कर दी गई है कि प्रचार के दौरान मजिस्ट्रेट वहां मौजूद होंगे। वीडियोग्राफी अब कराई जाएगी। जब आप जनता के बीच चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे तो उस दौरान कितनी की भीड़ है, क्या आप आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये वीडियोग्राफी भी बहुत जरूरी होती है और इसलिए कैमरे की निगरानी में अब ये प्रचार भी चलता हुआ आपको नजर आएगा।
दुलारचंद यादव हत्याकांड में पूर्व विधायक और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। आरजेडी ने इसे लेकर कहा कि विपक्ष के दबाव में यह गिरफ्तारी की गई है और जनमत का दबाव आता है तो मजबूरन कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की जाती है। यह स्पष्ट रूप से दिखा। दिन भर चुनाव प्रचार, अंततः विपक्ष के दबाव और आम आवाम के दबाव के बाद चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और अन्य तरह के मामलों के साथ साथ जो हत्याकांड हुए उन मामलों में भी गिरफ्तारी की गई है। देखिए, इस मामले में जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि अनंत सिंह को जमानत दिलवाने में सरकार की क्या भूमिका है, क्योंकि पूरे बिहार ने देखा कि अनंत सिंह को जमानत सरकार ने दिलवाई। तो क्या इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बिहार की भाजपा जदयू सरकार ने अनंत सिंह को जेल से बाहर करवाया था और जब हत्या हो गई तो फिर इनको जेल भेज दिया? ये बड़ा षड्यंत्र है। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी का सुशासन बोलता है। क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कभी समझौता न किया है न करेंगे। बिहार में जिस तरीके से कानून का राज है, यहाँ गलत करने वाले एक भी बचने वाले नहीं हैं। हम ना किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। तो देखिए, गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी आता है और पोस्ट कर उन्होंने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है मोकामा की जनता से, वो भी जरा देखिए। चुनाव, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, पोस्ट में अनंत सिंह की तरफ से लिखा जाता है। पोस्ट कर उन्होंने लिखा, सत्य में वो जयते, यानी कि सत्य की जीत होती है। गिरफ्तारी